नमस्कार। इजराइल ने हमास पर एक बार फिर हमला करा है। सीज फायर के बाद इजराइल ने गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं सैकड़ों की संख्या में कई लोग घायल हुए हैं। कहा जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि जो लोग घायल हैं वो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में हैं। अब इस हमले के बाद इजराइल और गाजा के बीच पिछले कुछ समय से चल रहा सीज फायर टूट चुका है। इजराइल ने साफ साफ शब्दों में यह कह दिया है कि वो अब इस तरीके के हमले करेगा। इजराइल ने इस बात का दावा किया है कि वो हमास के लोगों पर हमला कर रहा है। इजराइल ने कहा है कि आतंकियों पर वो हमला कर रहा है क्योंकि आतंकी एक प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में इजराइल पर हमला करे जाने की बातें सामने आ रही हैं। इजराइल ने अभी तक मीडिया के सामने अपनी ये बात रखी है, तो वहीं इस हमले को हमास ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है और हमास की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई भी प्लानिंग इजराइल के लिए नहीं की जा रही है। उल्टा सीज फायर का उल्लंघन करते हुए, सीज फायर की शर्तें तोड़ते हुए खुद इजराइल ने पहले हमले की पहल की है और अब हमास भी उसे मजा चखाएगा। फिलहाल दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले पर कहा है कि हमले इसलिए कराए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी। सोचिए, सीज फायर पर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, इसलिए हमला करवा दिया इजराइल के प्रधानमंत्री ने। और इस हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें अगर आपको दिखा दे तो आप उन तस्वीरों को देखकर विचलित हो सकते हैं। दोस्तों, इस धमकी के बाद से हमास ने भी साफ साफ शब्दों में इजराइल को चेतावनी दे दी है कि इजराइल ने बिना किसी उकसावे के हमले किए हैं, तो अब इजराइल के इस कदम से इजरायली बंधकों की जान खतरे में आ गई है। वही इजरायली बंधक जो कि हमास के गाजा के कब्जे में है और उनको आने वाले सीज फायर के बातचीत में रिहा किया जाना था। अब उन बंधकों की जान खतरे में आ गई है क्योंकि गाजा में जो लोग हैं उनकी जाने जा रही हैं। अब उन बंधकों की रिहाई इतनी आसानी से हमास नहीं करेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री के जब बोल सामने आए वो भी हैरान कर देने वाले थे। इजराइल के रक्षा मंत्री ने तो गाजा और हमास को चेतावनी देते देते इतनी ज्यादा बोल गए कि कुछ कहने को नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गाजा में बंद इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा में नरक के दरवाजे इजराइल खोल देगा। यहाँ पर नरक के दरवाजे इजराइल खोलेगा कैसे? हालांकि दोस्तों, इनके इस बयान से मतलब क्या है, इस पर तो किसी ने कुछ भी साफ साफ नहीं कहा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब इजराइल हमास पर और जोरदार तरीके से हमला कर सकता है। इससे पहले दोस्तों, नेतन्याहू भी सीज फायर के दौरान कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं, बात कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा हमला कर भी दिया है। इजराइल ने पिछले 2 हफ्तों से गाजा में खाना, पानी, दवाई और बाकी सप्लाईज पर भी रोक लगा दिया था, जो कि सीज फायर की एक अहम शर्त थी कि इजराइल से ये सब गाजा में सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि गाजा में लोगों के पास रहने को घर और खाने को खाना नहीं है, साफ पानी नहीं था। इस पर इजराइल ने शर्तें भी मानी थी। हालांकि दोस्तों, अब इजराइल हमास पर सीज फायर की अपनी शर्तें थोप रहा है और साथ ही साथ दबाव भी हमास पर बना रहा है कि वो सीज फायर समझौते में बदलाव को माने। और ये जो दूसरा सीज फायर अब शुरू होगा वो इजराइल की तरफ से उसकी शर्तें तय की जाएंगी, क्योंकि इससे पहले वाला जो समझौता था सीज फायर में, उसमें कई ऐसी चीजें थी जिसमें हमास को फायदा मिल रहा था, गाजा के लोगों को सुख शांति मिल रही थी, जिससे इजराइल में काफी ज्यादा टेंशन थी। इजराइल के प्रधानमंत्री को वो शर्तें कुछ पसंद नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने ही पहल करते हुए ये सीज फायर तोड़ दिया और पहला घातक हमला कर दिया। दोस्तों, सीज फायर का जो पहला फेज है वो 1 मार्च को खत्म हो चुका है। इससे पहले जब सीज फायर की शुरुआत हुई थी उस दौरान कई चरणों में लोगों की अदला बदली की गई थी। हमास की तरफ से भी इजरायली लोगों को छोड़ा गया था और इजराइल की तरफ से भी गाजा के लोगों को छोड़ा गया था। हमास की तरफ से जो इजरायली बंधकों को, सैनिकों को, महिलाओं को छोड़ा गया था, उनकी जब तस्वीरें सामने आई थी उसमें वो काफी खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से
जब गाजा के लोगों को छोड़ा गया था, तो वो अपने दुख भरे, दर्द भरे पहलू जो उन्हें इजराइल की जेलों में उन्होंने सामना किया था, वो उन्होंने मीडिया के सामने रखा था, जिससे साफ साफ फर्क पता चल रहा था कि इजराइल जिसे आतंकी संगठन लगातार कह रहा है, हमास को वो आतंकी संगठन कह रहा था, उसने कैसे उसके लोगों को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ रखा। लेकिन दूसरी तरफ एक गाजा के जो जितने भी लोग थे जो कि इजराइल में के पास थे, इजराइल में बंधक थे, उन्हें कितनी ज्यादा प्रताड़नाएं दी गई। वही दोस्तों, अब दूसरे फेज पर इजराइल और हमास के बीच अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है और उससे पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया। हालांकि दोस्तों, जब दूसरे फेज को लेकर के बातचीत सामने आ रही थी, मीडिया में चर्चा हो रही थी कि दूसरे फेज पर बातचीत हमास और इजराइल के बीच की जाएगी, तो कहा जा रहा था कि इस फेज में जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात की जानी थी, सहमति बननी थी। लेकिन नेतन्याहू ने फिर से जंग छेड़ दी है। इस पर तमाम लोगों का कहना है कि नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि जो ये जंग चल रही है, ये जो वॉर चल रही है, वो रुके। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने अमेरिका को भी इसका दोषी बताया। कई लोगों ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एकदम साफ सटीक शब्दों में इजराइल की सैन्य मदद रोक दें, तो इजराइल के दिमाग कल ही ठिकाने आ जाएंगे और इजराइल ये जो तमाम हमले कर रहा है वो नहीं करेगा। हालांकि जब से ये खबर सामने आई है, उसके बाद कई लोग अपने अपने जो कयास हैं वो लगा रहे हैं, अपनी अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन इजराइल के इस हमले की निंदा की जा रही है। कई लोग गाजा के साथ दोबारा से खड़े हो गए हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।